हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नंबर प्ले। नंबर्स की जरूरत हर जगह होती है, सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं। जैसे पेज नंबर, बुक में पेज नंबर की जरूरत होती है, घड़ी देखने के समय नंबर्स की जरूरत होती है। अगर आप लोग मार्केट में जाओगे वहां पर भी नंबर्स की जरूरत है। कितना कॉपी खरीदना है, कितना पेंसिल खरीदना है, कुछ भी खरीदना हो, नंबर्स की जरूरत है। पैसे देने के समय भी नंबर्स की जरूरत है, कितना देना है। मीन्स नंबर्स की जरूरत हर जगह है। तो देखिए, नंबर प्ले चैप्टर के फर्स्ट पेज में ही, पेज नंबर 55 में कुछ बच्चे खड़े हैं। हर बच्चा कोई ना कोई नंबर बोल रहा है। कोई 0 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है। हर बच्चा कोई ना कोई नंबर बोल रहा है। हर बच्चा एक लाइन में खड़ा है। ये सारे बच्चे कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? ये सीक्वेंस क्या है? कौन से पैटर्न में है? तो देखिए, यहां पर इस लड़की को देखिए, ये लड़की 2 बोल रही है। इस लड़की के दोनों साइड के बच्चे इस लड़की से लंबे हैं। ये लड़की 0 बोल रही है। इस लड़की के दोनों साइड में इससे लंबे कोई नहीं है। इस साइड में तो कोई है ही नहीं। इस साइड में एक लड़की है जो इससे छोटी है, शॉर्ट है। इस लड़की के दोनों साइड में इससे लंबी कोई नहीं है। इस लड़के को देख लीजिए, ये लड़का 1 बोल रहा है। इस लड़के के इस साइड में एक लड़की है जो इससे लंबी है। इस साइड में भी लड़की है लेकिन इससे छोटी है। ठीक है, इस लड़की को ले लीजिए, ये लड़की 1 बोल रही है। इस लड़की के इस साइड पे जो लड़का है वो इससे छोटा है, लेकिन इस लड़की के इस साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे, इस लड़की के लेफ्ट हैंड साइड में जो लड़का है इससे लंबा है। ये लड़की 1 बोल रही है। तो इसका मतलब यही हुआ, कोई भी 2 तभी बोल रहा है जब उसके दोनों साइड के बच्चे उससे लंबे हो। देखिए, कोई 2 तभी बोल रही है जब उसके दोनों साइड के बच्चे उससे लंबे हैं। कोई 1 तभी बोल रहा है जब उसके 1 साइड के बच्चे उससे लंबे हैं। कोई 0 तभी बोल रहा है जब उसके दोनों साइड में उससे लंबे कोई नहीं है। जैसे देखिए, यहां पर भी इसके दोनों साइड में उससे लंबे कोई नहीं है। ठीक है, यही पैटर्न है। यही पैटर्न यहां पर भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, यही बच्चे अपना अपना पोजीशन चेंज करके और एक तरह से यहां पर खड़े हो गए, एक लाइन में, मीन्स रीअरेंज हो गए। ठीक है, यहां पर सबसे पहले जो लड़की थी वो 0 बोल रही थी, क्योंकि इसके दोनों साइड में इससे लंबे कोई नहीं है। इस साइड में तो कोई है ही नहीं। इस साइड में जो लड़की है वो भी इससे छोटी है, शॉर्ट है, इसीलिए ये 0 बोल रही है। यहां पर ये लड़का 1 बोल रहा है, क्योंकि 1 साइड के बच्चे इससे लंबा है। ये लड़का 0 इसीलिए बोल रहा है क्योंकि इसके दोनों साइड में इससे लंबा कोई नहीं है। ये लड़की 2 इसीलिए बोल रही है क्योंकि इसके दोनों साइड के बच्चे इससे लंबे हैं। सिर्फ लंबाई की बात हो रही है। ठीक है, ये लड़की 0 इसीलिए बोल रही है क्योंकि इसके दोनों साइड में इससे लंबे कोई नहीं है। ठीक है, इससे लंबी कोई नहीं है। तो देखिए, यही पैटर्न यहां पर फॉलो हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है नीचे इसके ऊपर बेस करके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए,
Can the children rearrange themselves so that the children standing at the ends say to? यहां पर बताया गया है जैसे ये सारे बच्चे यहां पर फिर से और एक तरह से खड़े हो गए, रीअरेंज, अपने आप को रीअरेंज किया। क्या बच्चे इस तरह से खड़े हो सकते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं कि दोनों साइड के बच्चे, लास्ट बच्चे, दोनों साइड के लास्ट बच्चे टू कह सके? तो ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह से बच्चे रीअरेंज नहीं हो सकते कि दोनों साइड के बच्चे टू कह सकते हैं, क्योंकि टू कहने के लिए दोनों साइड में ही बच्चे होना जरूरी है। देखिए, टू कहने के लिए दोनों साइड में ही बच्चे होना जरूरी है और दोनों साइड के बच्चे लंबे होना जरूरी है, तभी कोई टू कह सकता है। ठीक है, तो टू नहीं कह सकते, लास्ट बच्चे टू नहीं कह सकते, या तो 0 कह सकते हैं या तो 1 कह सकते हैं। टू इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि 1 साइड में बच्चे होते ही नहीं है ना। तो आप लोग इस तरह से लिखोगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड्स टू से टू बिकॉज दे ओनली हैव 1 neighbor and therefore cannot have 2 taller neighbors। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए। नहीं, जो बच्चे लाइन के किनारों पर खड़े हैं वे टू नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास केवल एक पड़ोसी होता है। नेक्स्ट बच्चे को पड़ोसी कहा गया है और 2 ऊंचे पड़ोसी होने के बिना, ऊंचे भी कह सकते हैं, ऊंचे भी लिख सकते हैं, लंबे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 ऊंचे पड़ोसी होने के बिना वे टू नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। Can we arrange the children in a line so that all would say only 0? क्या आप लोग, मतलब कैन वी बोला गया है, क्या इस तरह से बच्चों को अरेंज किया जा सकता है, रीअरेंज किया जा सकता है कि सभी बच्चे 0 कह सके? तो देखिए, 0 कहने के लिए क्या होना चाहिए? सभी बच्चों को सेम हाइट होना चाहिए, तभी सभी बच्चे 0 कह सकते हैं। ठीक है, आसपास कोई भी उससे लंबे नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए, सभी बच्चे अगर सेम हाइट के हो तभी सभी बच्चे 0 कह सकते हैं। कोई भी आसपास लंबा हो तो 0 नहीं कह सकते। ठीक है, यहां पर सभी डिफरेंट हाइट के हैं, सेम हाइट के नहीं हैं, सभी डिफरेंट हाइट के हैं। तो इस ग्रुप के बच्चे जिस तरह से भी रीअरेंज हो जाए 0 नहीं कह सकते। ठीक है, अगर कोई और बच्चे हो जो सेम हाइट के हो वही लोग 0 कह सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द फिगर इट इज नॉट पॉसिबल एज ऑल आर ऑफ डिफरेंट हाइट्स, बट थियोरेटिकली यस इट इज पॉसिबल for all the children to say 0, but only if all of them are of the same height. In that case, no child will have a taller neighbor, so everyone will say 0. ठीक है, आसपास कोई भी उससे लंबा नहीं होना चाहिए, तभी सभी बराबर हाइट के होना चाहिए, तभी 0 कह सकते हैं। ठीक है, अब हिंदी में देख लीजिए। चित्र के अनुसार, चित्र मीन्स बुक में जो पिक्चर है उसके अनुसार, चित्र के अनुसार ये संभव नहीं है क्योंकि सभी बच्चों की ऊंचाई, ठीक है, लंबाई भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों की ऊंचाई अलग अलग है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से हाँ, ये संभव है
कि सभी बच्चे 0 कहें, लेकिन केवल तभी जब सभी की ऊंचाई एक जैसी हो। ऐसे में किसी भी बच्चे के पास उससे ऊंचा पड़ोसी नहीं होगा, इसीलिए सभी बच्चे 0 कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। कैन 2 children standing next to each other say the same number? यहां पर बताया गया है, क्या 2 पास पास खड़े बच्चे एक ही नंबर कह सकते हैं? 0 0 कह सकते हैं, 1 1 कह सकते हैं, 2 2 कह सकते हैं? तो देखिए आप लोगों के बुक में जो पिक्चर दिए हुए हैं, जो फिगर दिए हुए हैं, उस फिगर के हिसाब से नहीं कह सकते, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग हाइट के हैं। लेकिन कोई और ग्रुप के बच्चे हो तो कह सकते हैं। अगर 4 या 5 बच्चे हो और सेम हाइट के हो तो कह सकते हैं। बीच के 2 बच्चे, पास पास खड़े बच्चे 0 0 कह सकते हैं। अगर 4 या 5 बच्चे हो, सेम हाइट के हो, तो बीच के 2 बच्चे 0 0 कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इस बच्चे के दोनों साइड में कोई लंबा बच्चा नहीं है। सेम इसी तरह इस बच्चे के भी दोनों साइड में कोई लंबा बच्चा नहीं है, तो बीच के दोनों बच्चे 0 0 कह सकते हैं। दोनों पास पास खड़े बच्चे 1 1 कह सकते हैं अगर दोनों बच्चे सेम हाइट के हो और दोनों बच्चे 2 लंबे बच्चों के बीच खड़े हो। देखिए इस बच्चे के इस साइड में एक लंबा बच्चा है, इस बच्चे के भी इस साइड में एक लंबा बच्चा है, तो दोनों पास पास खड़े बच्चे 1 1 कह सकते हैं, 0 0 भी कह सकते हैं, 1 1 भी कह सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। लेकिन 2 पास पास खड़े बच्चे कभी 2 2 नहीं कह सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं। 2 2 कहने के लिए दोनों साइड में लंबा बच्चा होना जरूरी है। एक ही टाइम में 2 लंबे बच्चे 2 बच्चों के पड़ोसी नहीं हो सकते, नेबर नहीं हो सकते, इसीलिए 2 पास पास खड़े बच्चे कभी 2 2 नहीं कह सकते। 2 2 कहने के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है, दोनों साइड में लंबा बच्चा होना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द फिगर no 2 children standing next to each other can say the same number, but theoretically they can both say 0 if 4 or more children of the same height stand together. ठीक है, again they can both say 1 if 2 children of equal height are standing between 2 taller children. ठीक है, next, but it is not possible for 2 adjacent children to both say 2 because they have a neighbor who cannot be taller than both at the same time. ठीक है, 2 2 कहने के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है। एक ही टाइम में 2 लंबे बच्चे दोनों बच्चों के नेबर नहीं हो सकते। देखिए ये बच्चा इस बच्चे के पड़ोसी है, ये बच्चा इस बच्चे के पड़ोसी है। एक ही टाइम में दोनों बच्चे 2 बच्चों के नेबर नहीं हो सकते। ठीक है, हिंदी में देखिए, चित्रों के अनुसार कोई भी 2 पास पास खड़े बच्चे एक जैसी संख्या नहीं कह सकते, लेकिन सैद्धांतिक रूप से वे दोनों 0 कह सकते हैं
अगर 4 या उससे अधिक समान ऊंचाई वाले बच्चे एक साथ खड़े हो। इसी तरह वे दोनों 1 भी कह सकते हैं अगर 2 समान ऊंचाई वाले बच्चे 2 ऊंचे बच्चों के बीच खड़े हो। लेकिन ये संभव नहीं है कि 2 पास पास खड़े बच्चे दोनों 2 कहे, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई पड़ोसी नहीं हो सकता जो दोनों से एक साथ ऊंचा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। There are 5 children in a group, all of different heights. एक ग्रुप में 5 चिल्ड्रन है, 5 बच्चे हैं, सभी डिफरेंट हाइट के हैं। Can they stand such that 4 of them say 1 and the last one says 0? Why or why not? यहाँ पर बताया गया है, क्या 5 बच्चे इस तरह से लाइन में खड़े हो सकते हैं कि 5 बच्चों में से 4 बच्चे 1 कह सके और लास्ट बच्चे 0 कह सके? अगर खड़े हो सकते हैं तो क्यों, बताइए। अगर नहीं खड़े हो सकते हैं तो क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं, वो बताइए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से खड़े हो सकते हैं अगर सभी बच्चे 5 बच्चे इस तरह से खड़े हो तो। ठीक है, शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। इस तरह से खड़े हो तो 5 बच्चों में से 4 बच्चे 1 कह सकते हैं और लास्ट बच्चे 0 कह सकते हैं। और ऐसा होने के लिए सभी बच्चों को डिफरेंट हाइट होना ही जरूरी है, तभी इस तरह से खड़े हो सकते हैं। ठीक है, छोटे से बड़ा इस तरह से खड़े हो जाए तो 5 बच्चों में से 4 बच्चे 1 कह सकते हैं और लास्ट बच्चे 0 कह सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों के साइड में एक एक बच्चे हैं जो लंबे हैं, लेकिन जो लास्ट बच्चा है उसके साइड में, दोनों साइड में कोई नहीं है जो उससे लंबा है। देखिए इस साइड में तो कोई नहीं है, इस साइड में जो है उससे छोटा है, इसीलिए इस बच्चे को 0 कहना ही है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे, यस इट इज पॉसिबल टू अरेंज 5 चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट हाइट्स इन ए लाइन सच दैट 4 of them say 1 and 1 says 0. If the children stand in order from shortest to tallest, इस तरह से खड़े हो जाए लाइन में तो 5 बच्चों में से 4 बच्चे 1 कह सकते हैं और लास्ट बच्चे 0 कह सकते हैं। If the children stand in order from shortest to tallest, the first 4 children will each have 1 taller neighbor, so they will say 1. सभी के पास एक एक नेबर है, टॉलर नेबर है, तो सभी 1 कह सकते हैं, so they will say 1. The tallest child will have no taller neighbor. इसके पास कोई नेबर नहीं है जो इससे टॉल है, लंबा है, तो ये बच्चा 1 नहीं कह सकता। ठीक है, The tallest child will have no taller neighbors and will say 0. ठीक है, हिंदी में देखिए, हाँ ये संभव है कि 5 अलग अलग ऊंचाई वाले बच्चों को इस तरह पंक्ति में खड़ा किया जाए कि 4 बच्चे 1 कहे और एक बच्चा 0 कहे। अगर बच्चों को सबसे छोटे से सबसे ऊंचे तक क्रम में खड़ा किया जाए तो पहले 4 बच्चों के पास एक एक ऊंचा पड़ोसी होगा, इसीलिए वे 1 कहेंगे। सबसे ऊंचा बच्चा आखिरी में खड़ा होगा
और उसके पास कोई भी उससे ऊंचा पड़ोसी नहीं होगा, इसीलिए वो 0 कहेगा, 0 कहेगा। ठीक है, हिंदी में इस तरह से आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों का ग्रुप है। इज द सीक्वेंस 1 1 1 1 1 पॉसिबल? 5 बच्चों का ग्रुप है, क्या ये सीक्वेंस पॉसिबल है? तो देखिए, 5 बच्चों का ग्रुप है, क्या 5 बच्चे ही 1 1 1 1 1 कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आप लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में किया, 5 बच्चे ही 1 1 1 1 1 नहीं कह सकते। 5 बच्चों में से सिर्फ 4 बच्चे ही 1 1 1 1 कह सकते हैं, अगर इस तरह से लाइन में खड़े हो जाए तो, शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट। ठीक है, 4 बच्चे ही 1 1 1 1 कह सकते हैं और लास्ट वन जो है वो 0 कहेगा, क्योंकि इस बच्चे के साइड में कोई लंबा बच्चा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से लिखोगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑल 5 चिल्ड्रन टू से 1। देयर आर ओनली 4 नेबर्स इन ए लाइन of 5 children. But if all children say 1, they would require 5 taller neighbor relationships, which is not logically possible. ठीक है, हिंदी में नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि सभी 5 बच्चे 1 कहे, 1 कहे। 5 बच्चों की लाइन में केवल 4 पड़ोसी जोड़े होते हैं, लेकिन अगर सभी बच्चे 1 कहे तो इसका मतलब होगा कि 5 ऊंचे पड़ोसी संबंध है, जो कि तर्कसंगत रूप से संभव नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल? व्हाई और व्हाई नॉट? यहां पर बताया गया है, क्या ये सीक्वेंस पॉसिबल है? क्या बच्चे इस तरह से खड़े हो सकते हैं लाइन में कि 0 1 2 1 0 कह सके? तो देखिए, हाँ, ये पॉसिबल है कि बच्चे इस तरह से खड़े हो सके कि 0 1 2 1 0 कह सके। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले 5 बच्चों में से 2 जो सबसे लंबे बच्चे हैं दोनों साइड्स में खड़े होंगे। उसके बाद 5 बच्चों में से सबसे जो छोटा बच्चा है, हाइट में जो सबसे छोटा बच्चा है वो बीच में खड़े होंगे। बाकी मीडियम हाइट के जो दोनों हैं वो यहाँ पर खड़े होंगे, तभी ये सीक्वेंस पॉसिबल है। सबसे छोटा हाइट में जो बच्चा है वो 2 कह सकता है, क्योंकि दोनों साइड में लंबे बच्चे हैं। ये दोनों 1 1 कह सकते हैं, क्योंकि इस बच्चे के साइड में एक लंबा बच्चा है और इस बच्चे के भी एक साइड में एक लंबा बच्चा है। ठीक है, और ये दोनों 0 0 कह सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड में कोई लंबा बच्चा नहीं है। ठीक है, मीन्स ये सीक्वेंस पॉसिबल है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे, yes, the sequence 0 1 2 1 0 is possible. It can happen if the children are standing in a way. इस तरह से खड़े होंगे कि
The first and last children are the tallest among their neighbors. The middle child is the shortest and has two taller neighbors. ये दोनों. The second and fourth children each have one taller neighbors. इसका ठीक है. द सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ, इसका नेबर ये है, इसका नेबर ये है. द सेकेंड एंड फोर्थ चिल्ड्रन ईच हैव वन टॉलर नेबर. ठीक है. हिंदी में देखिए. हाँ, अनुक्रम 0, 1, 2, 1, 0 संभव है. ये तब हो सकता है जब बच्चे इस तरह खड़े हों. पहला और आखिरी बच्चा अपने पड़ोसियों से सबसे ऊंचे हो, बीच का बच्चा सबसे छोटा हो और उसके दोनों पड़ोसी उससे ऊंचे हो, और दूसरा वो चौथा बच्चा ऐसा हो जिसके पास केवल एक ऊंचा पड़ोसी हो. ठीक है, हो गए. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. How would you rearrange the 5 children so that the maximum number of children, say 2? 5 बच्चों का ग्रुप है, मीन्स 5 बच्चे ही सोच लीजिए. 5 बच्चों को आप लोग किस तरह से रीअरेंज करोगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे 2 कह सके. ठीक है. तो देखिए, 2 कहने की कंडीशन क्या है? दोनों साइड में लंबे बच्चे होना जरूरी है. दोनों साइड में लंबे बच्चे होना जरूरी है. तो 5 बच्चों को आप लोगों को इस तरह से खड़े करना है. एक लंबा, एक छोटा, एक लंबा, एक छोटा, एक लंबा, इस तरह से. ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे ही 2 कह सकते हैं. 5 बच्चों में से ज्यादा 2 बच्चे ही 2 कह सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड्स में लंबे बच्चे होना जरूरी है. ठीक है, समझ गए आप लोग? तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे. If we rearrange the 5 children such that the children at positions 2 and 4 are each shorter than both of their neighbors. ठीक है. So they say 2. The maximum number of children who can say 2 is 2. ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे ही 2 कह सकते हैं. हिंदी में देखिए. यदि हम 5 बच्चों को इस क्रम में खड़ा करें कि दूसरे और चौथे स्थान पर खड़े बच्चे अपने दोनों पड़ोसियों से छोटे हो. ठीक है, इसीलिए वे 2 कहेंगे. तो अधिकतम 2 बच्चे 2 कह सकते हैं. ठीक है, हो गए. अच्छे से आप लोग लिखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा. लेकिन आप लोग ये सारे ड्राइंग मत कीजिएगा, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है. आप सिर्फ लिखेंगे. अगर आप लोगों के मैडम इस तरह से दिखाने के लिए बोले तब जरूर दिखाइएगा. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग सुपर सेल्स कर रहे हैं.